हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं जा रही हूँ आप जीवन देने अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप लोगों को पूरा प्रोसीजर मैं आज बताऊंगी इस ब्लॉग में कि जीवन टेस्ट कैसे देना है, कहाँ पे जाना है। और मेरा जो जीवन का टेस्ट है वो ओंटारियो में हो रहा है, तो मैं उसका लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ओंटारियो में किचनर में कहाँ पे जीवन का टेस्ट होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैसे करना है, वो सब कुछ मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग देख सको। और जीवन लाइसेंस के लिए जैसे कि मेरे पास इंडिया में लाइसेंस नहीं था, तो उसके लिए एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है। बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली जीवन दे सकते हो, बट उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद ही आप G2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सट्रैक्ट वहाँ से ले सकते हो और जीवन दे के आप विद इन 1 मंथ आई गेस आप अपना G2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है मतलब कि लाइसेंस इंडिया का, तो आपको जीवन देना है, उसके बाद 8 to 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप जाके G2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स गो। तो ऐसी एक PDF है, वो मैं लिंक अटैच कर दूंगी। आप इसके अंदर आपके ट्रैफिक साइंस और ट्रैफिक रूल्स होते हैं, आप उनको पढ़ के अच्छे से, और दिस इज़ सफिशेंट आई गेस। मैंने तो इसी में से पढ़ा है। अब देखते हैं कि मेरा टेस्ट कैसे जाता है। और बस ये पढ़ के चले जाओ और दे आओ जाके अपना टेस्ट। ओके, तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग ड्राइववे। जैसे आप देख सकते हो कि सामने लिखा हुआ है ड्राइव टेस्ट लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ड्राइवर एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये पूरा एक प्लाज़ा है, ऑटवा लैकनर सेंटर। तो उसी प्लाज़ा में लाइक ये एक जगह है। अब अंदर पता नहीं वीडियोस बनाने देंगे या नहीं है, तो मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या है, वो मैं आपको सब उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ टिकट ली, और टिकट लेने के बाद हमें यहाँ पे ये पूरा सेटअप था, यहाँ पे वेट करा। फिर हमारी जब टर्न आई, ये डिफरेंट काउंटर्स थे, वहाँ पे से हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी। और जैसे यहाँ पे नंबर शो हो रहा था, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग गए अपना नॉलेज टेस्ट देने। 2000 years later. ओके, तो मैं अपना व्लॉग कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज मैं ब्रेक पे थी अपने काम पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि मेरा जीवन फाइनली क्लियर हो गया है। और जीवन लाइक इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ वहाँ पे क्या हुआ था। तो जैसे कि आपको क्लिप में देखा था कि मैं वहाँ पे अंदर मैंने दिखाया है सब कुछ। तो आपको वहाँ जाके सबसे पहले अपना टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपके मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपको आपका टोकन कहाँ पे फ्लैश हो रहा है। आपको उस विकेट नंबर पे जाके खड़ा होना है काउंटर पे। तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको डील करेंगे। तो अगर आपने चश्मा वगैरह वेयर करते हो या कुछ है, तो वो पहले आप लोगों की आइज़ टेस्ट करते हैं, मतलब सभी की करते हैं, और चश्मे वालों का विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों होता है। तो फिर वो लोगों ने नंबर मेरा चेक किया। उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली मेरे को पूछा कि आपको लाइट किस तरफ ब्लिंक हो रही है। तो मुझे राइट लेफ़्ट करके उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया दैट वेदर आई डोंट हैव एनी मेडिकल कंडीशंस, और मेरे ऑप्टोमेट्रिस्ट ने ड्राइविंग करते वक्त ग्लासेस वेयर करने के लिए बोला है कि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चंस थे येस और नो में। तो वो फिल करा, और उसके बाद उन्होंने मेरा कनाडा वाला एड्रेस मांगा ताकि वो मेरा जीवन लाइसेंस वो उस पर जीवन लाइसेंस के लिए फॉर्म फिल कर सके। उसके बाद उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया। वहाँ पे एक नॉलेज टेस्ट था, पूरे वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी वहाँ पे, और मेरा 12 नंबर काउंटर था। तो मैं वहाँ जाके बैठी, 2 ब्लाइंड्स थे, बीच में एक टच स्क्रीन थी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि उसमें कि आपके 2 टेस्ट होंगे, 20 क्वेश्चन रूल्स के लिए, 20 क्वेश्चन साइंस के लिए। तो 20 क्वेश्चंस जो रूल्स के लिए थे और 20 क्वेश्चन जो साइंस के लिए थे, उन दोनों में आपको 16 मिनिमम स्कोर, मतलब मिनिमम स्कोर करना है। क्योंकि अगर आपने 15 भी स्कोर किया उसमें, मतलब अगर एक में भी आपका 15 स्कोर हुआ तो आप उसी वक्त फेल हो जाओगे और आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चंस जैसे मैंने स्टार्ट किए, तो मेरे सबसे पहले रूल्स वाले आए थे। तो मैंने जब तक 20 हुए तब तक मेरा 4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो आई गॉट 16 मार्क्स 20 में से। और जो मेरा
साइन वाला था वो, दैट इज़ क्वाइट ईजी। तो उसमें मेरे को मिले थे 19, उसमें मेरा सिर्फ एक गलत हुआ था। तो मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया, फिर उन्होंने मुझे दोबारा काउंटर पे बुलाया, एक उन्होंने मुझे स्लिप दी और उन्होंने दे टेल मी कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू गॉट योर जीवन लाइसेंस और ये सब। तो वो सब करके मैं वापस आ गई। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि डोंट हेजिटेट कि भाई जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम है। जो पीडीएफ मैंने आपको अभी ब्लॉग में दिखाई थी वो पीडीएफ सफिशेंट थी, उसी में से ही सब कुछ आया था। और वो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। लाइक अगर आपको अपना जीवन देना है तो आप उस पीडीएफ से पढ़ के भी जा सकते हो। तो जीवन फाइनली डन हो चुका है और सब कुछ मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर दिया है इसके अंदर। अगर आप लोगों को कोई क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हो, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी लिख सकते हो, मैं उस पर आप लोगों को जवाब दूँगी। और बाकी ये है कि अगर आप जीवन मतलब लाइक दोनों एग्ज़ाम्स में कोई एक भी आपका रह जाता है तो राइट अवे आप उसको दे सकते हो। उसमें आपको $16 एक्स्ट्रा लगेंगे और आप उस एग्ज़ाम को दोबारा पास कर सकते हो। और ऐसा भी होता है, हाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे चीटिंग या कुछ भी इधर उधर देखा तो वो लोग उसी वक्त आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे और राइट अवे आपको बोलेंगे कि आप 24 आवर्स के बाद आना। तो मेक श्योर आप वहाँ जाके बिल्कुल भी चीटिंग ना करें, अपनी स्क्रीन में देखो और इधर उधर किसी की स्क्रीन में देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्क्रीन में देख के कितना भी देर लगा के आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसमें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कितना भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मेक श्योर आंसर सही करो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, आपने कोई क्वेश्चन क्लिक करा और आपने उसको ओके कर दिया तो अगर वो सही है तो तभी दिखा देगा, गलत है तो वो तभी दिखा देगा। तो आपको ये पता लगता रहता है आगे 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 जाके कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि 4 से ज़्यादा गलत क्वेश्चंस नहीं करने, अदरवाइज़ आपको वो वाला टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीवन। तो अगर और भी कोई क्वायरीज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हो। और इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।